6 सेमेस्टर जीडीसी कटवा। बोलिए 6 सेमेस्टर ज्यादा आवाज है। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए ये मकसद जो था इस एक्शन का, वैसे बेसिकली ये मेरे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनके लिए ज़्यादा जरूरी था बजाय इसके कि 4th और 6th के साथ मैं पहले भी इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है एक जरूरत आन पड़ी, तो उसके लिए मैंने कभी आप सभी इकट्ठे हो गए। और पहले तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए कि बच्चे 4th सेमेस्टर बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए 4th सेमेस्टर। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। आवाज ही नहीं आई आपकी, मैं एक की आवाज आपसे ज्यादा, आप इतने लोगों की आवाज ही नहीं है। बोलिए जोर से बोलिए। बातें कम कर। कौन सी क्लास का है? कोई बात नहीं, बीए का है, सेमेस्टर कौन सा है तुम्हारा? तभी तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। जोर से बोलिए 4th सेमेस्टर जीडीसी कटवा। बोलिए 4th सेमेस्टर जीडीसी कटवा। चलिए थैंक यू सो मच। नीचे कर दीजिए। आप जब खुद शोर डालेंगे फिर आवाज नहीं आएगी। अब आ गई आपकी सबसे सीनियर मोस्ट क्लास 6 सेमेस्टर। हाथ खड़ा। आप सब सेकंड सेमेस्टर के बच्चे कौन से हैं? हाँ आवाज बोलिए। सेकंड सेम जोर से बोलिए। बोलिए जोर से। सेकंड सेमेस्टर जीडीसी कटवा। ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए। थैंक यू। और जब आप दूर होंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। अलीशा क्या आपको देख सकती हूँ? मैं थोड़ा वजन ज्यादा, मेरे को चोकरी बांधने का प्रॉब्लम है। क्या बैठने में दिक्कत है ना? हाँ, कौन सी क्लास के हो? बीसीए के। यूनिफॉर्म तो आपने पहनी है। कल ही आएगा ना, वेडनेसडे है कल, 28 है। लग नहीं रहा आपका? लग नहीं रहा पक्का? स्कूटी टू व्हीलर चलाते हो? हेलमेट है? लगता नहीं है मुझे, आपने हाथ तो खड़े नहीं किया है ना। चलिए ऐसा नहीं है, नीचे बैठने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए आप कल से आज का दिन तो निकल गया। सॉरी। कल जो बच्चा हेलमेट नहीं पहनेगा वो बड़े आराम से कॉलेज के बाहर रहेगा। ये मेरी बात याद रखिए। मैंने फिर कहा, मैं आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज नहीं करना चाहती। अदरवाइज क्या है, 200-300 रुपये 500 रुपया आपको पेनल्टी कर दी तो अच्छी बात नहीं है। आप कहोगे लो जी ले लो। अगर आप ज़्यादा आपको अकड़ है ना, लो जी 500 रुपया, तो कितनी बार दोगे, है ना। इसलिए आप हेलमेट पहन के आइए। वो आपकी सेफ्टी के लिए है। वो आपकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पे कठुआ में मैं देखती हूँ अक्सर बच्चे नहीं पहनते हैं। अभी एक बच्चे का मैंने देखा एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरे पास आया था कल, तो उसको मैंने पूछा आपने पहना था? उसने कहा नहीं मैंने पहनी थी हेलमेट। उसकी वजह से उसके सर का बचाव हो गया। उसका हाथ जो है पूरा यहाँ से कट गया है, उसको रोड पड़ी है। तो इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट होती है बच्चे, ठीक है। अब मैं आपको डीन्स जो है हमारे, उनसे मिलाना चाहती हूँ, ठीक है। आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप चलिए अपने टीचर्स को जो इंचार्जेस हैं उनको बता दीजिएगा कॉलेज का एंथम कौन कौन लिखेगा। हमारे डीन्स के साथ मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। अरे बहुत अच्छा, आइए आओ बच्चा, आओ मेरा बच्चा, शाबाश, तालियां बजाइए जोर से। अच्छा ये देखिए मैं आपको डीन्स के साथ, मेरे बच्चा आपको शायद ना पता हो वो ये है कि इस कॉलेज में हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो आप देखिए एक आपके एलीट क्लास ऑफ टीचर्स हैं। हमारे जितने टीचर्स हैं वो इतने डेडिकेटेड और इतने ऑनर्स और इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने वाले। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपनी डेडिकेशन कॉलेज के प्रति पूरा दिखाइए, अपने लिए दिखाइए, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, बच्चे ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो सके। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एनीवे, तो ऐसा है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोटिवेशनल स्पीच तो मैं आपको 2-3 बातें जो है वो जरूरी यही करना चाहती थी कि कभी भी मत भूलिएगा कि आपका कॉलेज 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपको मालूम है इसका एरिया कितना है? ये भी सुन लीजिए। इसका एरिया हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो,
192 कैनाल्स में आपका कॉलेज है और आज की डेट में वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन है। जम्मू यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा मैंने पता करवाया था, जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ना उससे भी ज़्यादा एरिया है इस कॉलेज का। तो आपको मैंने पहले भी कहा, आपको प्राइड फील करना चाहिए कि आप इतने एक मेजर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो जहाँ के कि आप स्टूडेंट्स हो। तो अब ये बनता है कि हमने ये बात तो कर ली कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आके आपने एडमिशन ली कि आप यहाँ पे आए हो और आपकी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं बच्चे। राइट्स की बात हम लोग करते हैं ना कि हमें ये दो हमें वो करो, लेकिन ये कि ड्यूटीज़ क्या बनती है। देखिए बच्चे, आपने मेरी बात सुनिए कि आपने एक सबसे पहले तो आप देखिए, मैं देख रही हूँ आप लड़कियाँ अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैक्सिमम गर्ल्स आर इन यूनिफॉर्म। एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे दिख रहे हैं 6M के बच्चे जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो आप 6M के बच्चे बनते हैं तो वो यूनिफॉर्म, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। तो इसलिए आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो, आप इस कॉलेज में आपने एडमिशन ली है, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके वो आपकी फीस दी होगी इस कॉलेज की। आप कितनी मेहनत लगती है। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, उनको मैंने ये कहा, मैंने कहा 1 घंटे में मेरे तरह कमा के ला के दो, 100 रुपया ही कमा के ला के दो। कहते हाँ मैम हम कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे करोगे, मुझे भी बताओ क्या तरीका। आप 2 घंटे में या 1 घंटे में मुझे 100 रुपीज़ कमा के बता दो। आप मुझे बताइए प्रॉपर वे में सही तरीके से आप 100 रुपीज़ कमाए जा सकते हैं। आप सोचिए आपके सेमेस्टर्स की, फर्स्ट सेकंड सारे सेमेस्टर्स की फी आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की होगी। एक फादर होगा जो दिहाड़ीदार होगा, एक फादर होगा जो रिक्शा चलाता होगा, एक फादर होगा जो कोई ड्राइवर होगा कहीं का, कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम होगा। बच्चे उसने कितनी मेहनत करके आपके लिए वो फी जमा की है, इस अंदाजे से कि आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कॉलेज में आप ये नहीं कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम मस्ती करने आएंगे और आप 10 बजे 10:30 बजे कॉलेज एंटर करेंगे और उसके बाद 11:30 बजे आप कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वैसा नहीं होगा मेरे बच्चों। आप कॉलेज में आते हैं बच्चे, कॉलेज का एक टाइमिंग है, कॉलेज टाइमिंग बच्चे है 9 to 3, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बॉयज़ और मेरी बच्चियां जो है दूर दराज इलाकों से भी आती हैं, इसीलिए 11 बजे तक का टाइम जो है गेट का वो हमने रखा है कि 11 बजे तक आप आ सकते हैं। आप दूर दराज इलाके से बच्चियाँ आती हैं, उनको टाइम लगता है, आप 11 बजे तक गेट जो है फिर क्लोज हो जाएगा, फिर आप जो मर्जी। आप 11 बजे के बाद आप सोचिए, आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल से निकले कॉलेज में तो है ना, आप 11 बजे के बाद 11:30 12 बजे तो कोई टाइमिंग नहीं ना होता। कहा जाता था, कई बार बच्चे ये कहते थे हमारी क्लास 11:30 बजे होती है, हमने कहा बच्चे ऐसा नहीं होता। आपके टीचर्स हैं, मैं आपकी क्या दुखा हाथ खड़ा है। आपने वो नोटिस पढ़ा जिसमें कहा गया है, तू तो सब कुछ पढ़ता है, वो लग रहा है जिस तरह से। आप में से कितने बच्चों ने वो बात पढ़ा है नोटिस? जरा प्लीज हाथ खड़ा करिए। उधर सबसे पहले किया क्या उसके लिए? आपको पता है आपका कॉलेज का एंथम, मैं कहती हूँ प्रिंसिपल, एज योर प्रिंसिपल, आप सभी बच्चे कंपोजर्स हो गए, आप सभी बच्चे पोइट्री करते होगे, आप सभी बच्चे क्रिएटिव हो गए, लिखते हो गए। मैंने उस दिन देखा था 26 जनवरी को एक बच्ची थी, बहुत अच्छा उसने क्रिएट करके उसी वक्त परफॉर्म किया था। आप लोगों के पास इतना टैलेंट भरा हुआ है बच्चे, आप कॉलेज के इसमें पार्टिसिपेट करो। क्विज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिविटीज होगी, डिबेट्स हो गई। बच्चे ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि बच्चे कह रहे हैं, मुझे कुछ टीचर्स बता रहे थे लिटरेरी कमेटी के, कहते बच्चे कहते कि हमें पता ही नहीं होता, आप वही थोड़े से बच्चों को चुनते हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, सबके लिए है वो। अगर आप अच्छा बोलते हो हिंदी में, डोगरी में, इंग्लिश में, तो आप आगे आइए। आप अपने आपके जो इसके हैं लिटरेरी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके पास आइए, उनको बोलिए कि मैम मैं बोलना चाहती हूँ, मैं करना। अभी आप मुझे बताइए कितने बच्चे हैं जो कॉलेज एंथम के लिए जो है वो कंपोज करेंगे कॉलेज एंथम? कोई नहीं, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। बताइए कौन करेगा कॉलेज का एंथम? आपका नाम हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे आएगा। हेलो। और आपका नाम आपको अवार्ड भी दिया जाएगा। अब उसके लिए नोटिस निकला है, लेकिन मैंने देखा किसी एक बच्चे ने सिर्फ कल ओनली आपके लिए हूँ। डीन्स में हमारे प्रोफेसर R.K. पंडिता सर हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं, ये आपके डीन है। उसके बाद शिवानी कोतवाल मैम आपके डीन है।
फिर शजा मैम जो है वो आपके डीन है, और हमारे राम सिंह सर तो वो ऑलरेडी खड़े हैं। राम सिंह सर तो जोर से तालियां बजा दीजिए। देखिए अब आप कहेंगे आपको मालूम है कि तुझे माफ है, तू मुझे कुछ भी कह ले, ये बोलता बड़ा है ना। आपको इसी से पूछती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? प्यारा बच्चा है, ऐसे बच्चे बड़े मसले होते हैं। हाँ, ये कार्तिक खजूरिया है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। यूनिफॉर्म नीचे किसने आज नहीं कह रहा, कल से पहन के अब शायद कल नहीं डालूंगा, परसों डालूंगा। चलो ईमानदारी किसकी के लिए तालियां बजाओ। मैं पूछ सकती हूँ कल क्यों नहीं पहनोगे? जो आपने यूनिफॉर्म बेवकूफ बच्चों मेरी बात सुनो, देखो ये हंसी वाली ही बात है। यूनिफॉर्म पहन के आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए। आपको होती है कि नहीं? मेरी बच्चियों को यूनिफॉर्म पहन के अच्छा लगता है कि नहीं? चल कोई बात नहीं। पता क्या होते हैं? आप जैसे डीन्स आपको पता क्या होते हैं? कौन होते हैं डीन्स? कोई बच्चा, एक भी बच्चा कोई बता दे, 6M का बच्चा बता दे। आज तक आपने जो 6M के बच्चे हैं ना, मुझे बताइए आज तक स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी कभी बनी यहाँ पे? अलीशा कहाँ गई? अलीशा बताएगी। विशाल इधर आओ आगे, विशाल बताएगा। स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी थी यहाँ पे? नहीं, मैं पुरानी बात कर रही हूँ। देखिए मेरी बात, आओ बच्चे इधर। ये विशाल है, हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है। ये ही इज ए गुड डिबेटर, वेरी वेल बिहेव्ड स्टूडेंट। ही वाज द फर्स्ट वन जो यूनिफॉर्म जिसने सब पहनी थी। गॉड ब्लेस यू बेटे। देखिए स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी वो कमेटी है जो कि आपके वेलफेयर के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, कोई आपको प्रॉब्लम हो स्टूडेंट से रिलेटेड, कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई आपको इश्यूज आ रहे हो, आप उनको कंटैक्ट कर सकते हैं। आपने इनडिसिप्लिन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप उनके साथ कंटैक्ट कर सकते हैं। वैसे आप अपने क्लास टीचर्स के साथ भी कंटैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि स्टूडेंट वेलफेयर जो है, स्टूडेंट वेलफेयर का मतलब ही ये है कि बेहतरी, बेस्ट ऑफ फॉर स्टूडेंट्स, कि जो उनके आपके प्रति अच्छी चीज़ें हो, जो आपके लिए हम इम्प्रूव कर सके कॉलेज को, इज़न्ट इट? तो स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी मैंने आपको बता दिया, ये आपके डीन्स हैं। आप इनके पास आके आप कुछ भी आप कर सकते हैं और इनके साथ मिल सकते हैं। और एक दो चीज़ें शायद मेरे से मिस हो गई। शिवानी मैम, मैंने बड़ी स्पीच लिखी, मेरी आवाज़ आ सकती है। भगवान ने, खुदा ने मुझे अच्छी खासी आवाज़ दी है। तो ऐसा है कि मैं आप लोगों के साथ इसलिए इंटरेक्ट करना चाहती थी, ख़ास तौर पे जो मेरे सेकंड सेम के बच्चे हैं। 4th और 6th के साथ मैंने पहले भी बोला मैं इंटरेक्ट कर चुकी हूँ। कुछ बातें जो हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, आप लोग इस कॉलेज में आए हो, आप अपनी क्षमता के मुताबिक इस कॉलेज में आए हैं। आई एम श्योर आप लोग काफ़ी सारे 12th में आपने जैसे भी मार्क्स लिए होंगे, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आप मोहब्बत माता आलम जहाद जिंदगानी में है, ये मजहब की शमशीरें। जनाब ने बड़े ही तफसील से आप बच्चों से इंटरेक्ट किया और बहुत सारी बातें आपसे शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आप उन बातों को पूरा अमली जामा पहनाएंगे। और इस मौका पर मैं अपने डीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉलेज की सरबराह का ये वेलकम करें। छोटा सा बुके आया है। शैतानियाँ करनी चाहिए, शैतानियाँ आपका हक है बच्चे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने स्टाफ का भी, उन बच्चों का भी, छोटे मुलाजमीन का भी जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम दिया।